हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोगों ने कल ए और एन के बारे में पढ़ा, अब हम जा रहे हैं आपको आर्टिकल द के बारे में बताने। ठीक है, तो देखिए, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग वाक्य में पहली बार होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वही नाउन वाक्य में दूसरी बार या तीसरी बार आता है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मैंने इसको रूल में भी लिख दिया है आपको समझने के लिए, आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आता है तो उसके पहले ए एन लगता है। यदि वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले आर्टिकल द लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कॉमन एरर्स के रूप में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर, राम बॉट अ पेन, द पेन इज जैपनीज। अब देखिए, यहाँ पर पेन जो है सिंगुलर काउंटेबल है और फिर वही पेन का दूसरी बार रिपीट किया जा रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पेन के पहले आर्टिकल ए लगा है, लेकिन उसी पेन की चर्चा जब दूसरी बार की जा रही है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ओके, उसी तरह से अगला एग्जाम्पल, शी हैज़ अ बैग, द बैग इज न्यू। अब यहाँ पर बैग के पहले पहली बार बैग आया है वाक्य में, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए लगा है। फिर उसी बैग के बारे में बात की जा रही है, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तीसरा एग्जाम्पल, आई हैव एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज वेरी गुड। अब देखिए, यहाँ अम्ब्रेला के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है और वही दूसरी बार अम्ब्रेला का जो यूज हुआ है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो इन सब चीज़ों को बहुत गहराई से समझना है और यदि आप इसको समझते हैं तो फिर आपको आर्टिकल में चैलेंज आप कर सकते हैं, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। यानी आर्टिकल से आप बिल्कुल आर्टिकल का बादशाह बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट रूल पर आते हैं। देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे पूरी जाति का बोध हो, ध्यान दीजिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे पूरी जाति का बोध हो, ए और द दोनों का प्रयोग होता है। ए का प्रयोग करें या द का प्रयोग करें, इससे वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। क्लियर है? अब देखिए, जैसे यहां दिया गया है द टाइगर, अ टाइगर। अब टाइगर के पहले द भी प्रयोग किया गया है, अ भी प्रयोग किया गया है, लेकिन इसको पूरा सेंटेंस देखिए, द टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल या अ टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये रूल जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके मैं कहा ना, जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो अब आपको हम बताने जा रहे हैं नेक्स्ट रूल। ओके, तो अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट रूल के तरफ हम चल रहे हैं। देखिए, अभी आपको भी मालूम होना चाहिए कि डिग्री 3 होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो हमेशा आपको याद रखना होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ऐसा तो मैंने लिख भी दिया है,
सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब इस सेंटेंस में टॉलेस्ट क्या है? टॉल का सुपरलेटिव है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। मिस्टर गुप्ता इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। अब यहाँ पर ओल्डेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। अब देखिए इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको जरा आपको समझना होगा नेक्स्ट रूल को। जब द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह किया जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ओल्ड, द यंग, द ब्लाइंड, द नीडी, द एजुकेटेड, द रिच, द पुअर, द डीफ एक्सेट्रा। अब देखिए ये प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त किए जाते हैं सेंटेंस में उस कंडीशन में, जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। रिच प्लूरल फॉर्म में है अभी, पुअर भी, क्योंकि ये एक धनी या एक गरीब की बात नहीं हो रही है, ये सामान्य तौर पर सब पर लागू होता है, इसलिए इनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आगे देयर इज अ स्कूल फॉर द डीफ इन द सिटी। अब यहाँ देखिए डीफ के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, पुअर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, रिच के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को भी ध्यान देना है, द प्लस एडजेक्टिव, तो उस एडजेक्टिव में यही सब आएंगे, जैसे ओल्ड, यंग, ब्लाइंड, डीफ, रिच, पुअर। उस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग, जो कि हमेशा ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बच्चे इसमें उलझते भी हैं, फंसते भी हैं, लेकिन आज के बाद अभी से आप नहीं फंसेंगे। देखिए जब किसी वाक्य का स्ट्रक्चर, यदि किसी वाक्य का स्ट्रक्चर बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। बात समझ गए? मान लीजिए किसी सेंटेंस में नाउन है, फिर ऑफ है और फिर नाउन है, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर को यहाँ पर लिख भी दिया है। देखिए नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो जो ये पहला नाउन है इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य करना ही होगा, तो आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर गुड। तो देखिए द बॉयज क्या है? नाउन है, फिर क्या है? ऑफ, फिर क्या है? दिस क्लास, अब ये भी नाउन है, तो द बॉयज नाउन, फिर बीच में ऑफ, फिर दिस क्लास। तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बना? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो इसमें प्रथम नाउन कौन है? बॉयज है, तो बॉयज के पहले देखिए आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही लाइक्स द टी ऑफ इंडिया। टी क्या है? नाउन है, फिर उसके बाद ऑफ है, फिर उसके बाद इंडिया नाउन है, तो यहाँ पर भी टी पहले नाउन आया है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ओके, अगला और लास्ट देखिए, द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज फ्रेश। यहाँ भी वही स्ट्रक्चर है, द वाटर नाउन है, ऑफ, फिर दिस ग्लास नाउन है, यानी यहाँ भी स्ट्रक्चर क्या बना? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो पहली नाउन क्या है? वाटर, इसके पहले हमने आर्टिकल क्या लगाया है? द। इस प्रकार से ये जो इम्पोर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन एरर्स के रूप में भी पूछता है। ओके, तो अब देखिए हम आते हैं अगली रूल। ओके, तो अब देखिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, किसी आविष्कार यानी इन्वेंशन के पहले द लगता है। किसी भी चीज़ का, जिस चीज़ का भी
इन्वेंट किया गया है, यानी इन्वेंशन किया गया है, उसके पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे हु इन्वेंटेड द रेडियो, रेडियो का इन्वेंट किया गया है, तो देखिए यहाँ भी आर्टिकल द लगा हुआ है। नेक्स्ट, द टेलीविजन, टेलीविजन का इन्वेंट किया गया है, द टेलीविजन इज अ गिफ्ट ऑफ साइंस। नेक्स्ट, आई हेट द टेलीफोन, देखिए टेलीफोन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। बस इतना ही आपको सिंपल जानना है कि किसी भी इन्वेंटेड चीज़ या वस्तु के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला आते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, कोई भी पार्ट्स छोटा या बड़ा, ये सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, ही वॉज wounded इन द लेग, लेग क्या है, पार्ट्स है आपके बॉडी का, इसके पहले आर्टिकल द। दे हिट हिम ऑन द हेड, हेड के पहले आर्टिकल द। सी कॉट हिम बाई द आर्म, आर्म के पहले द। द ब्रिक हिट हिम इन द फेस, फेस के पहले आर्टिकल द। ओके, अब आप देखिए आगे, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही प्लेज द तबला, तबला के पहले आर्टिकल द। नेक्स्ट, सी प्लेड द हारमोनियम, हारमोनियम के पहले आर्टिकल द। नेहा विल प्ले द वायलिन, द, वायलिन के पहले देखिए आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। कैन यू प्ले द ट्रम्पेट, ट्रम्पेट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यदि किसी कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन यानी चुनाव या कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मीन्स विरोध का बोध हो, यदि किसी कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन या कंट्रास्ट का बोध हो तो उसके पहले द लगता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज द क्लेवरर, क्लेवरर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ही इज द क्लेवरर ऑफ द टू, अब यहाँ कंपेयर किया जा रहा है दो में। अगला है दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स, अब यहाँ भी कंपेयर किया गया है दो बुक में, सबसे अच्छा, दोनों बुक में अच्छा कौन है, इस सेंस में दिया गया है। तो यहाँ भी बेटर कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ओके, अब आते हैं हम अगला यानी नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर पहुँच रहे हैं। देखिए, द का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जिससे किसी स्पेसिफाइड व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। क्लियर है, स्पेसिफाइड निर्दिष्ट, जो खास व्यक्ति है। अब देखिए, आई वॉन्टेड टू सी द प्रिंसिपल, इसमें स्पेसिफाइड क्या चीज़ है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के पहले क्या यूज किया गया है, आर्टिकल द। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडमास्टर, हेडमास्टर इस सेंटेंस में स्पेसिफाइड है, इसलिए उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, कम टू द ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, इसमें क्या है, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के पहले क्या आर्टिकल प्रयोग किया गया है, आर्टिकल द। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कुछ खास आइडियोमेटिक यूज में भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मोर ही गेट्स,
द मोर ही वांट्स, द मोर, द मेरियर, ये सब आइडियोमेटिक है। द नेक्स्ट, यदि जहां पर के हिसाब की दर से का भाव हो, जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं, आप अंडे लेने जाते हैं या कोई भी सामान लेते हैं, तो वहाँ पर हम उसका हिसाब होता है के हिसाब से, की दर से, नहीं कहते हैं कि दर्जन के हिसाब से कैसे है, किलो के हिसाब से कैसे है। तो इस तरह के सेंस में भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, दर्जन का हिसाब से हम सामान लेते हैं। केला जैसे एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कैसे दर्जन केला है, तो वहाँ जब डजन का हिसाब होता है तो डजन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, जब हम कपड़ा लेते हैं तो पूछते हैं कैसे मीटर कपड़ा है, तो वहाँ भी उसका हिसाब है, तो मीटर के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। घी इज सोल्ड बाय द किलो, आपको घी लेना होता है तो पूछते हैं कि भैया कैसे किलो घी है, तो यहाँ किलो के भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। एंड नेक्स्ट, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, यानी लीटर के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो इस तरह से ये बहुत ही, मतलब आपको बहुत ही मैं सिंपली तरीका से समझा रहा हूँ, और इससे कोई सिंपल तरीका नहीं हो सकता। तो आप इसको एक बार नहीं, एक बार देखिए, दो बार देखिए, आप खुद इसके बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो अब चलिए हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगला रूल बताने जा रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इसको भी बहुत ध्यान से समझना है। जब किसी नाउन की व्यापकता किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज द्वारा सीमित कर दिया जाता है, तब उस नाउन के पहले द लगता है। फिर से ध्यान दीजिए, जब किसी नाउन की व्यापकता किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज द्वारा सीमित कर दिया जाता है, तब उस नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, हाउस क्या है, नाउन है, इसके पहले देखिए यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। दिस इज द हाउस आई लिव इन, यह वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ। उस घर को मतलब वहाँ देखिए कोई नॉर्मल घर नहीं है, प्रेशर देकर बताया जा रहा है। ओके, द बॉय इन द कॉर्नर, वो लड़का जो कॉर्नर में खड़ा है, इज माई फ्रेंड, यानी कि यहाँ भी बॉय नाउन है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, द टॉल मैन इज द मिनिस्टर फॉर हेल्थ, यहाँ पर टॉल मैन को यहाँ देखिए, मैन तो नाउन है लेकिन उस आदमी की विशेषता के रूप में रखा गया है कि द टॉल मैन, वो लंबा आदमी, इसलिए यहाँ पर भी आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। देखिए, आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब एक महान व्यक्ति है और उसका हम ये तुलना किसी और से करते हैं, तो उस कंडीशन में प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, और रूल भी ध्यान से देखिए, द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है यदि किसी व्यक्ति से समान गुण या स्वभाव वाले दूसरे व्यक्ति का बोध हो। ओके, जैसे ही इज द टैगोर ऑफ हिंदी पोएट्री। अब देखिए, टैगोर प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल द लगा है। क्यों? क्योंकि ही का कंपेयर टैगोर से किया जा रहा है। नेक्स्ट, तेंदुलकर इज द ब्रेड मैन ऑफ टुडेज क्रिकेट वर्ल्ड। यहाँ पर तेंदुलकर की तुलना ब्रेडमैन से की गई है, तो इस कंडीशन में प्रॉपर नाउन के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। अब आगे आते हैं फर्स्ट, लास्ट, सेकंड,
नेक्स्ट, इनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। देखिए, फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, सेकेंड आदि के बाद कोई काउंटेबल नाउन रहे, ये भी ध्यान देना है, कोई काउंटेबल नाउन रहे तो द का प्रयोग होता है। जैसे आई विल कैच द नेक्स्ट बस, नेक्स्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। दे गॉट द फर्स्ट टैक्सी, यहाँ भी देखिए फर्स्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ही मिस्ड द लास्ट ट्रेन, लास्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। रोहन इज द सेकेंड सन, यहाँ भी सेकेंड के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ओके, अब आते हैं धार्मिक समुदाय। धार्मिक समुदाय के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे रूल में भी देखिए, धार्मिक समुदाय के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट रूल, जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट, द वर्ल्ड एक्सेट्रा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी, द पुलिस etc। अब देखिए एग्जाम्पल भी देखिए, द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी, द पुलिस। ओके, वेल, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रामायण, द गीता, द महाभारत, द वेदास, द बाइबल, द कुरान। ओके, एग्जाम्पल में भी देखिए, द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द वेदास एक्सेट्रा। अगला पॉइंट है, जब किसी व्यक्ति को उसके पद के द्वारा इंगित करना हो तो उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर, द चेयरमैन etc। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो नाम है, राजनीतिक दल के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द जनता पार्टी, द समाजवादी पार्टी, द बहुजन समाजवादी पार्टी। जितने भी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नदी, नहर, सागर, महासागर के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, द स्वेज कैनाल, द रेड सी, द इंडियन ओशन। और भी जो भी इसमें बड़ी छोटी जो भी रिवर्स हैं, जितने भी सागर और महासागर हैं, सबके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फिजिकल पोजीशन के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टॉप, द बटम, द बैक, द फ्रंट, द सेंटर, द आउटसाइड, द इनसाइड, द साइड। ओके, तो इन सब के भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, साम्राज्य, एम्पायर या वंशज, जिसको इंग्लिश में हम डायनेस्टी कहते हैं, इनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है।
हिस्टोरिकल इवेंट्स या ऐतिहासिक काल कह लीजिए, इनके भी नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नीचे देखिए, साम्राज्य यानी एम्पायर, वंशज जिसको इंग्लिश में डायनेस्टी कहते हैं, तथा ऐतिहासिक काल के पहले द लगता है। एग्जाम्पल, द रोमन एम्पायर, द गुप्त डायनेस्टी, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द सिविल वॉर। ओके, तो ये जितने भी आपको द का प्रयोग बताया गया, अभी और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं द के संदर्भ में, और इतना यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि इससे किसी भी कंपटीशन में इससे भी ज़्यादा कोई आर्टिकल का प्रयोग आ सकता है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। कमिटी, क्लब तथा फाउंडेशन के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द रोटरी क्लब, द यूनाइटेड नेशंस, द फोर्ड फाउंडेशन। इट इज नेक्स्ट, एरोप्लेन, शिप तथा ट्रेन के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। हमेशा याद रहे, एरोप्लेन, शिप और ट्रेन के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ, जैसे द इंडिगो, द INS विक्रम, द राजधानी एक्सप्रेस। नेक्स्ट, नेशनलिटी वर्ड्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द रशियंस, द चाइनीज़, द फ्रेंच, द पाकिस्तानीज। तो जहाँ जो भी नेशनलिटी वर्ड्स होगा उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ये भी आपको नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना है, जब प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करता हो तो उसके पहले द लगता है। फिर से, जब प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करता हो तो उसके पहले आर्टिकल द लगता है, जैसे द लेट पंडित नेहरू, द ग्रेट महात्मा गांधी, द इमॉर्टल तुलसी, द ब्यूटीफुल राधा। अब देखिए यहाँ महात्मा गांधी के पहले ग्रेट लगा है, पंडित नेहरू के पहले लेट एडजेक्टिव है, तुलसी के पहले इमॉर्टल, इसलिए इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, और राधा का एडजेक्टिव क्या है जिसको क्वालिफाई करता है, तो इसलिए उनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सिनेमा, थिएटर, ओपेरा, पिक्चर्स, मूवीज, सर्कस, ऑफिस, इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही वेंट टू द सर्कस, ही गोज टू द ऑफिस एट 10, डू यू गो टू द सिनेमा, दे ऑलवेज गो टू द थिएटर। ओके, अब देखिए एक लास्ट द का प्रयोग है, मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट रूल है वो। ओके ओके, तो देखिए अब आपका द का जो प्रयोग है ये लास्ट प्रयोग है। द के कुछ मुहावरेदार यानी आइडियोमेटिक प्रयोग भी होते हैं और ये हमेशा आपको याद रखना होगा, जैसे व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी, व्हाट इज़ द ट्रबल, स्पीक टू द पॉइंट, कीप टू द लेफ्ट स्लैश द राइट, he is in the right slash the wrong, the air is thick with the rumor। अब ये भी आपको दिमाग में रखना है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो द आर्टिकल हैं इनके जगह पर अन्य आर्टिकल, कोई दूसरा आर्टिकल यूज करके आपको कॉमन एरर के रूप में पूछा जा सकता है। तो जब आप ये जानते रहेंगे तो किसी तरह की फिर समस्या नहीं होगी। द का हमने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है आपके लिए, तो ठीक है। अब मैं आपसे यही कहूँगा
कि आप इस पूरे वीडियो को देखना और इसके पहले जो हमने ए और एन का प्रयोग के बारे में आर्टिकल्स जो दिया है उसको भी आप देखेंगे और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो अभी तक से लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे बस। और इसी के साथ मैं शुभकामना आपको देता हूं और हम लोग फिर कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, जय हिंद।